सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं जो ऑब्स्टेट्रिक का एक टॉपिक है, रिटेन प्लासेंटा। रिटेन प्लासेंटा किसे बोलते हैं? हम जानते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी जब होती है, नॉर्मल डिलीवरी में 4 स्टेज होता है। स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। 1 में सर्विस डायलेटेशन, 2 में फीटस एक्सपल्सन, 3rd में प्लासेंटल एक्सपल्सन एंड 4th जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटरिंग स्टेज। तो जो 3rd स्टेज में जो प्लासेंटा बाहर निकलती है, या प्लासेंटा को फीटस एक्सपल्सन के बाद 30 मिनट के अंदर में यह एक्सपल्सन हो जाना चाहिए। अगर ये प्लासेंटा एक्सपल्सन नहीं होती है, अगर यह यूट्रस में रह जाता है, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिटेन प्लासेंटा। देखिए, जैसे डिलीवरी होने के बाद ये यूट्रस है, यूट्रस में ये नीचे जो सर्विस पूरा ओपन हो चुकी है और इसके अंदर में ये प्लासेंटा जो कि रिटेन रह चुकी है ना, ये सर्विस पूरी ओपन हो चुकी है और ये प्लासेंटा जो यहाँ से बाहर नहीं आ रही है, जो रेड कलर वाला है ना, ये प्लासेंटा बता रहे हैं। ये प्लासेंटा ये किसी कारण से अंदर ही अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये अंदर ही रह गई है, तो प्लासेंटा एक्सपल्सन नहीं हो पा रही है ना। तो डिलीवरी के बाद फीटस एक्सपल्सन के बाद प्लासेंटा को एक्सपल्सन होना जरूरी है। अगर ये बाहर नहीं आता है, तब इस कंडीशन को लोग बोलते हैं रिटेन्ड प्लासेंटा बोलते हैं। अब बात होती है, ये रिटेन प्लासेंटा आखिर ऐसे तो लोग बोलते हैं पार्शियल या कंप्लीट, थोड़ा भी अगर बच जाता है तब भी रिटेन प्लासेंटा, और पूरा रह जाता है तब भी इसको लोग रिटेन प्लासेंटा ही बोलते हैं। दोनों तो रिटेन प्लासेंटा ही होती है। अब बात आते हैं इसका जो कॉज में, इससे कॉज से पहले वो ध्यान देते हैं कि 3 वेराइटीज के होते हैं ये, यानी कि 3 तरह से रिटेन प्लासेंटा होती है। उसी में कॉज हम लोग देख लेते हैं। तो 3 वेराइटीज क्या होती है? एक होती है एडहेशन वेराइटीज, मतलब वो अटैच हो जाती है वह। तो पहला एडहेशन, तो 3 वेराइटीज क्या होती है अकॉर्डिंग टू कॉज के अनुसार बता देंगे इसको हम। तो 3 वेराइटीज क्या होती है? पहला एडहेशन होती है, एडहेशन। दूसरा जो वेराइटीज होती है, पहला तो एडहेशन हो जाती है, सेकेंड जो होता है वो बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रैप बोलते हैं। ट्रैप मतलब कि सेपरेट तो हुई होगी लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है, तो सेकेंड क्या होता है? ट्रैप। और थर्ड जो होती है डिफिकल्ट एक्सपल्सन, एक्सपल्सन डिफेक्ट, देखिए, सबसे पहला चीज होती है एडहेरेंट की बात होती है। प्लासेंटा एडहेरेंट, मतलब एडहेरेंट 2 वेराइटीज के होते हैं। एक होता है सिंपल एडहेरेंट, एक होता है मॉर्बिड एडहेरेंट। सिंपल एडहेरेंट एंड मॉर्बिड एडहेरेंट। सिंपल एडहेरेंट किसको बोलते हैं? सिंपल एडहेरेंट मतलब क्या होती है कि जो प्लासेंटा होती है वह सिंपल इससे अटैच रहती है, किससे? डिसिडुआ लेयर से, तो उसको बोलते हैं सिंपल एडहेरेंट बोलते हैं। दूसरा होती है मॉर्बिड एडहेरेंट बोलते हैं। मॉर्बिड एडहेरेंट का मतलब होता है कि जो प्लासेंटा का भिलाई है, ये क्या होता है कि मायोमेट्रियम से या फिर जाके पेरीमेट्रियम तक, यहाँ तक क्या होती है, यह अटैच रहता है। ये जो दूसरा वेराइटी होती है मॉर्बिड एडहेरेंट बोलते हैं उसको। तो 2 तरह का एडहेरेंट होती है। तो अटैचमेंट के अनुसार जो होती है, तो एक तो ये हो गया वेराइटीज। दूसरा वेराइटी जो होती है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रैप बोलते हैं। ट्रैप में क्या होती है कि प्लासेंटा वहां सेपरेट तो हो गई है लेकिन वो आकर एक जगह इकट्ठा हो जाती है, इसके बाद वो एक्सपल्सन नहीं हो पाती है। थर्ड जो होती है वो क्या होता है? एक्सपल्सन डिफेक्ट बोलते हैं, यानी कि ट्रैप भी हो चुकी है लेकिन उसके बाद जो होती है वो बाहर हुआ एफर्ट की वजह से बाहर नहीं आ पाती है। तो अब जो बात यहाँ जो करते हैं हम लोग, सबसे पहला अटैचमेंट के अनुसार से प्लासेंटा को 4 ग्रेड बोलते हैं। पहला ग्रेड जो होती है जिसको बोलते हैं सिंपल अटैचमेंट बोलते हैं, और 3 वो जो बोले थे मॉर्बिड अटैचमेंट जो बोले थे। मॉर्बिड अटैचमेंट में एक जो होती है कि जो प्लासेंटा का भिलाई जो होती है जिसको ग्रेड 2 बोलते हैं, तो प्लासेंटा का भिलाई जो होती है वह मायो यहाँ पर जो डिसिडुआ बेसिलिस होता है इससे अटैच रहता है, इसको बोलते हैं प्लासेंटा इक्रीटा बोलते हैं। तो प्लासेंटा इक्रीटा जो होती है ग्रेड 2 बोलते हैं, जो कि लगभग 78% जो होती है वो प्लासेंटा इक्रीटा होती है। वो अटैच रहती है किससे? 78% वो इक्रीटा बोलते हैं, जो डिसिडुआ बेसिलिस अटैच होती है। और दूसरा जो वेराइटी जो ग्रेड 3 बोलते हैं, जो 17% होता है, इसको बोलते हैं प्लासेंटा इनक्रीटा। तो प्लासेंटा इनक्रीटा में क्या होता है कि जो इसका जो भिलाई होता है
वो मायोमेट्रियम तक क्या होता है, यहाँ पे अटैच रहता है, इन्वेड रहता है मायोमेट्रियम तक। ये होता है 17% होता है। और थर्ड जो होता है प्लासेंटा परक्रीटा, ये जो होती है वो 5% होती है। तो प्लासेंटा परक्रीटा जो होती है वो कहाँ तक, वो बाहर तक अटैच रहता है, कभी कभी सिरोसा लेयर्स तक ये चला जाता है ये। तो प्लासेंटा के अटैचमेंट के अनुसार जो होता है ना, ये 4 गो हो गया। एक पहला सिंपल अटैचमेंट हो गया तो उसको ग्रेड 1 बोलते हैं। अब 3 गो होता है मॉर्बिड अटैचमेंट। 3 मॉर्बिड अटैचमेंट होती है वो ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 बोलते हैं हम लोग इसको। तो ग्रेड 2 बोलते हैं प्लासेंटा इक्रीटा, तो ग्रेड 3 बोलते हैं प्लासेंटा इनक्रीटा, और ग्रेड 4 बोलते हैं प्लासेंटा परक्रीटा। तो इस केस में क्या होता है, इस तरह से क्या होती है प्लासेंटा जो होती है इतना तरह से वह अटैच रहती है। अब जो बात करते हैं हम लोग कि इसका कारण क्या होता है, तो देखिए सबसे पहला कारण जो होता है प्लासेंटा एक्सपल्सन क्यों नहीं हो पाती है ना। तो अटैचमेंट प्रॉब्लम की जहाँ बात हो जाती है तो अटैचमेंट कई तरह की हो जाती है। तो मॉर्बिड अटैचमेंट तो बात हो गई, लेकिन जो सिंपल अटैचमेंट होती है वह भी क्यों नहीं बाहर आ पाते हैं। तो इसके सबसे पहला इसका कारण होती है, जो सबसे नंबर 1 कारण वह है प्रोलॉन्ग लेबर। अगर काफी देर से अगर लेबर होता है तो उस कंडीशन में यह प्लासेंटा बाहर नहीं आ पाता है। दूसरा होता है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। अगर यूट्रस का टोन अगर गायब हो जाता है तो उस कंडीशन में भी प्लासेंटा एक्सप्रेशन नहीं होती है, यानी प्रोलॉन्ग लेबर तो समझ में आ गया। दूसरा जो बताया क्या बताया, एटोनिसिटी यूट्रस। यूट्रस का टोन अगर एब्सेंट हो जाता है तो उस केस में भी प्लासेंटा बाहर नहीं आता है। थर्ड आता है फिर एडवांस एज। एडवांस एज में क्या होता है कि जैसे 30 या 35 ईयर्स के बाद वाला में क्या होता है, ये प्लासेंटा एक्सप्रेशन में दिक्कत होती है। इसके बाद अगला होता है रिट्रैक्शन रिंग बन जाना। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो होती है यहाँ पर रिंग बन जाती है, अबनॉर्मल रिंग डेवलप हो जाती है, और यह रिंग जब बन जाती है तो उस कंडीशन में क्या होती है एक्सपल्सन होने में दिक्कत होता है। अगला होता है ऑक्सीटोसिन डिफिशियंसी। किसी कारण से ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाती है, इसके कारण क्या होता है प्लेसेंटा नहीं हो पाती है। अगला होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो थर्ड स्टेज लेवल में क्या होती है, अगर स्ट्रेस में आ जाती है तो उस केस में जो ये मसल्स जो होती है वो रिलैक्स कर जाता है। अब मसल्स रिलैक्स कर जाने पर फिर वह एक्सप्रेशन नहीं हो पाती है। अगला कॉज होता है डिक्रीज फोर्स। अगर मदर जो होता है फोर्स नहीं लगा पाती है, थर्ड स्टेज में फोर्स लगाना जरूरी होती है, अगर वो फोर्स नहीं लगा पाती है, एफर्ट नहीं लगा पाती है, तो उस केस में प्लेसेंटा जो होता है बाहर नहीं रिमूव पाती है। यहाँ भी क्या होता है प्लेसेंटा जो होता है वह अंदर ही में रिमेन रह जाती है। अगला होता है स्कार। अगर कोई ना कोई स्कार रहा हो पहले से, सिजेरियन डिलीवरी रहा हो पहले का, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्लेसेंटा एक्सपल्सन नहीं हो पाती है। तो प्लस एक और भी होता है वीकनेस होती है। अगर मदर पहले से वीक है, एनीमिक है, ये केस में भी देखते हैं कि प्लेसेंटा रिटेन रह जाती है। कभी कभी देखते हैं कि अगर प्री टर्म बेबी, अगर प्री टर्म डिलीवरी होती है उस कंडीशन में देखते हैं प्लेसेंटा रिमूव नहीं हो पाती है। तो ये सब कॉज हम लोग देख रहे हैं कि मदर के फोर्स नहीं लगाने से, ऑक्सीटोसिन डिफिशियंसी, फिर उसके बाद स्कार की वजह से, प्रोलॉन्ग लेबर, ये सब जितने भी सब कारण देख रहे हैं ना, ये सबसे प्लेसेंटा बाहर नहीं निकल पाता है, ये सबसे रिटेंशन की चांसेस बनती है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग सिम्टम पे। प्लेसेंटा अगर बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, देखिए सबसे पहला कि जो पेन होगा वो कंटिन्यू बना रहेगा। दूसरा ब्लीडिंग कंटिन्यू होते रहेगी, मदर सफोकेट होते रहेगी। इस केस में ये मेन सिम्टम इसमें आना स्टार्ट हो जाती है। और प्लस पेशेंट जो होता है मदर में क्या होती है, ब्लीडिंग होने के कारण होते हीमोडायनामिक चेंज होते जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होते चले जाएंगे, विजन ब्लड हो जाता है, ब्लड विजन, ये सब कंडीशन पेशेंट में मिल जाता है। वो सिम्टम बताता है पेशेंट। साइन क्या साइन मिलेगा, जो प्लेसेंट जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ये अंदर ही दिखाई देंगे, सर्विस ओपन रहेंगे या हो सकता है मे भी क्लोज हो जाए, कभी कभी सर्विस क्लोज भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए जैसे ट्रैप हुआ लेकिन वो बाहर नहीं एक्सपोज हो पाती है, तो उस केस में क्या होता है सर्विस क्लोज होने की चांसेस होती है, तो वो भी दिखाई दे सकता है। प्लस जो यूट्रस होगा, यूट्रस में क्या हो जाएगी, अब नॉर्मल कंसिस्टेंसी मिलेंगे, है ना। इसका जो क्योंकि वहां पर जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक क्या होगी, जो यूट्रस होगा उसका कंसिस्टेंसी अब नॉर्मल मिलेगा, ये कंडीशन आपको मिलेगा। तो ये उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या मिलेगी, प्लेसेंटा जब बाहर नहीं निकलेगा तो क्या हो सकता है, पहला तो हैवी ब्लीडिंग होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएच बोलते हैं, तो ये पहला मिलता है। दूसरा क्या होगा, पेन मिलेगा। लोअर डोमेन में क्या हो सकता है, दर्द कंटिन्यू बना रहेगा। थर्ड में इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन होने की चांसेस रह सकता है। तो मेन कॉम्प्लिकेशन यह होता है। फोर यह भी हो सकता है कि प्लेसेंटा इन्वर्ट भी कर सकता है, प्लेसेंटा उसके बाद शॉक में पेशेंट जा सकता है। ये सब कॉम्प्लिकेशन हमें मिलता है। अब बात आती है इन्वेस्टिगेशन, कैसे पता लगाएं कि प्लेसेंटा अंदर में है। तो इन्वेस्टिगेशन वही है कि जो ब्लीडिंग होती रहेगी, सर्विस ओपन रहेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पर दिखाई देगी, और अगर हम लोग सडन अगर हम लोग सोनोग्राफी करके देख लेते हैं तो प्लेसेंटा अंदर में दिखाई देगी हमें।
ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन करा के देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग को मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट करते हैं हम लोग रिटेन प्लासेंटा में? देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम लोग ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देके देते हैं। तो ऑक्सीटोसिन देते हैं, अब पहले आईएम देके देखेंगे, अगर उससे कंट्रोल नहीं होती है तो फिर हम लोग नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट कर करके कंटिन्यू देके देखते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग कि उसको मेडिसिन दे करके उसको प्लासेंटा को एक्सपल्सन कराते हैं। दूसरा होता है मैनुअल मसाज। एब्डोमेन को क्या करते हैं, मैनुअल मसाज करते हैं। इससे क्या होता है कि प्लासेंटा हो सकता है एक्सपल्सन हो जाए। थर्ड होता है कंट्रोल कॉर्ड कंट्रैक्शन रिट्रैक्शन। उसको क्या करते हैं हम लोग, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है इसको पकड़ करके क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको क्या करते हैं लोग, कॉर्ड को पुल करते हैं। ये होता है कंट्रोल कॉर्ड कंट्रैक्शन, इसको ट्रैक्शन बोलते हैं। इस तरह से क्या करते हैं लोग, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन बोलते हैं। इससे लोग कॉर्ड को पकड़ के क्या करते हैं, उसको खींचते हैं। इस तरह से ये भी हम लोग करते हैं। अगला एक मेथड होती है मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड क्या करते हैं, जो हैंड को हम लोग क्या करते हैं, कोन शेप बनाते हैं और कोन से बना करके और अंदर ले जा करके अब पहले सर्च करते हैं कि कहाँ पे अटैचमेंट होती है। प्लासेंटा को देख लेते हैं, उसके बाद इसके मार्जिन से क्या करते हैं, स्लगिश मेथड से क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं और इससे हम लोग प्लासेंटा को अलग कर लेते हैं। इससे भी नहीं होता है तो अगला होता है डीएनसी होता है। डीएनसी करते हैं, उससे भी नहीं होता है तो फिर हम लोग हिस्टेक्टोमी करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा ये यहाँ पर रिटेन है, उस पर डिपेंड करता है, मदर के कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये था मेरा रिटेन्ड प्लासेंटा। और अगर बाय द होम्योपैथी मेडिसिन में इसको देना अगर चाहते हो उस समय, तो हम लोग पल्सेट्ला जो होता है हाई पावर में और कैलक्रियाकार 1M में हाई पावर में हम लोग इसको कंटिन्यू जो होता है 10-10 मिनट पे या 15 मिनट पे इसको कंटिन्यू चलाते हैं और इससे जो होता है ये रिटेन प्लासेंटा की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।